जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बस मार्शल एवं 40 डिपार्टमेंट के साथियों। आप लोग जैसा देख ही रहे होंगे कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है और हम सब कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमारे साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है। जब से हमारे साथ कुराड़ी विधानसभा में जब हम लोग गए थे, वहाँ से मुद्दा अपना उठाए और वो मुद्दा पहला उठाने वाले हमारे दिल्ली के बीजेपी सांसद श्री रमेश बिदुरी जी ही थे, जिन्होंने हमारी आवाज़ को सबसे पहले उठाई। उसके बाद से मामला यहाँ तक पहुँचा कि सांसद में भी उठा। उसके बाद भी जितने भी आम आदमी पार्टी के एमएलए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और अपने दिल्ली के सीएम साहब भी शामिल रहे। सीएम साहब ने एक ही बात बोला कि कोरे कागज़ पे साइन कर दूं। एलजी साहब आप आइए साइन करिए। दिल्ली सरकार के अंडर में इतने विभाग हैं, उनमें क्यों नहीं लगा देते हम बस मार्शलों को और 40 डिपार्टमेंट के सिविल डिफेंस कर्मियों को। क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो खाली हैं, जिनमें मतलब वैकेंसी है, और ये हमें सिविल डिफेंस के थ्रू ही क्यों लगाना चाहते हैं। अगर सिविल डिफेंस के थ्रू लगाएंगे तो वही शोषण होगा हमारे साथ, जैसा कि होता है। निष्काम करो, मस्टिंग करो, जो हमारे वार्डन हमारे साथ शोषण करते हैं। नहीं तो रिन्यूअल नहीं होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो मैं खुल के सबके सामने नहीं बताना चाहता। आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए इस बात को। तो जो भी होता है शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ, वो क्या सही होता है? नहीं, गलत। और वही गलत हमारे साथ आज भी हो रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी हो रहा है, आप लोग खुद समझदार हो हमारे साथ कौन क्या सही कर रहा है और कौन सही कर सकता है। ये मैं अपनी आवाज़ जो है माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर देखिए, हम लोग आपके देश के बच्चे हैं, आपके देश के युवा हैं, जो हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ हो चुका है। और कई युवाओं ने मतलब सुसाइड नहीं किया, लेकिन डिप्रेशन में आकर तनाव के कारण जान उनकी चली गई है। दिमाग की नस फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, ख़त्म हो गए, हार्ट अटैक हो गया, शहीद हो गए, मतलब सारे के सारे शहीद हुए हैं। तो सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उन सबको देखिए, क्योंकि आप पे ही उम्मीद है और आपसे ही आस है हमारी, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बहुत ही गरीब लोगों में से, परिवारों में से हैं मतलब। तो सर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हम आपके देश के बच्चे हैं, हम कहीं दूसरे देश के बच्चे नहीं हैं। तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखिए और हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पक्के रोज़गार के समेत हमें 60 साल तक का रोज़गार दिया जाए, जिसमें सारी सुविधाएं सुनिश्चित हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लाचार हो चुके हैं। अब आपके देश में आपके युवा इस कदर लाचार हो जाएंगे तो क्या हमारे देश के लिए अच्छा होगा? क्या बाहर देश के लिए? आप खुद सोचिए और खुद जानिए कि जब हम इतने परेशान हो चुके हैं, क्या बताएं अपनी परेशानी, लेकिन फिर भी आप सोचिए क्या हो सकता है जब आपके ही देश के युवा इतने मतलब जो भी है किसी के खिलाफ नहीं हो और हमारे साथ जो है सुनिश्चित करें और हमारा भविष्य उज्जवल करें। मैं यही कामना करता हूँ आपसे और यही उम्मीद मुझे आपसे है कि हमें जो है सुनिश्चित रोज़गार सारी सुविधा साथ मिले और हम अपने रोज़गार की ओर बढ़ें। लेकिन सिविल डिफेंस या तो एक्ट में बदलाव कीजिए या हमें सिविल डिफेंस के साइड में
उसी विभाग में भेजिए जिस विभाग में हम थे, लेकिन उसी विभाग का लोगो होना चाहिए, वो भी सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ। बस सर, आई रिक्वेस्ट इट। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को जल्द से जल्द।